Good morning, students. I am Shweta Sonam, your computer teacher from BLS International School, Hathras. I hope you are safe and fine at home. Dear students, today we will continue the chapter number 3, that is about Windows 10 and more. In previous video, we have learnt about Windows operating system, Windows 10 and how to manage desktop. Today we are going to discuss these following topics in brief. Number 1, new features of Windows 10. Number 2, ending Windows session. And the last one is taking care of the computer. So, let's begin the chapter. New features of Windows 10 are Start menu, Microsoft Edge browser, multiple desktop, search box, touch-oriented interface, central notification center, etc. Let's discuss them one by one in detail. So, our first category is स्टार्ट मेन्यू. आप सभी ने विंडोज 7 पे वर्क किया होगा. जब भी हम विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं हमारे सामने एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होता है. बट जब हमारी विंडोज 8 आई तो उसमें स्टार्ट मेन्यू नहीं था. जब भी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने लाइव टाइल्स नज़र आती थी. ये जो स्टार्ट बटन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 8 में पूरी तरह से फिनिश कर दिया था, माइक्रोसॉफ्ट इस स्टार्ट फीचर को दोबारा विंडोज़ 10 में उसने इंट्रोड्यूस किया है. तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो नया स्टार्ट मेन्यू है वो किस तरीके का नज़र आता है. देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है एंड डेस्कटॉप में ये जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है ये आपका स्टार्ट बटन है. ठीक है, जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा. सो लेट्स क्लिक करने के बाद देखिए ये मेन्यू हमारे सामने आया है. इस मेन्यू में हमारे दो पैनल हैं. नंबर 1 इज लेफ्ट पैनल, अनदर 1 इज राइट पैनल. लेफ्ट कॉलम में आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस नज़र आएंगी जो कि आपने रिसेंटली यूज़ की होंगी. एंड आपके राइट पैनल में आपको लाइव विंडो टाइल्स नज़र आ रहे होंगे जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, रीसाइज भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज. व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू गेट टू पैनल साइड बाय साइड. जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हमें दो पैनल मिलेंगे. द लेफ्ट कॉलम शोज प्रिंट रिसेंटली मोस्ट यूज ऐप. लेफ्ट कॉलम में हमें रिसेंटली और मोस्ट यूज ऐप नजर आएंगे. And right column features a selection of live tiles that you can customize, resize and reorganize. Right column में हमें live tiles नज़र आएंगी जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र. पहले जो विंडोज़ होते थे जैसे कि आपके विंडोज़ 7 है, विंडोज़ एक्सपी है, उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता था. बट नाउ द इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द न्यूली अनाउंस्ड माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र. अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ने ले ली है. माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के कई सारे नए फीचर्स हैं. सबसे पहला है PDF सपोर्ट, नेक्स्ट वन इज़ अ रीडिंग मोड एंड द लास्ट वन इज़ नोट्स टेकिंग फीचर. चलिए इन तीनों फीचर्स को हम वन बाय वन देखते हैं. देखिए ये है मेरा डेस्कटॉप. यहाँ पर ये जो नीचे आइकन दे रखा है ये आइकन है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र का. चलिए मैं अब इसे ओपन करती हूँ. जो आपके सामने विंडो ओपन हुई है ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र. सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के PDF सपोर्ट के फीचर के बारे में बताऊँगी. तो चलिए देखिए मेरे पास ये चैप्टर 4 के नेम से PDF फाइल है. मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन करूँगी. इस फाइल पे मैं राइट क्लिक करूँगी और ओपन विद ऑप्शन पर जाऊँगी. इस थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, मैंने उस पर क्लिक किया. मेरी ये PDF फाइल अब आप देखेंगे कि मेरे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन हो गई है, जो कि पहले के इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये सपोर्ट पॉसिबल नहीं था. चलिए मैं आपको बताऊँगी अब ये रीडिंग मोड फीचर क्या है. माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में एक रीडिंग मोड फीचर दिया गया है. जब भी आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे या कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप उस स्टोरी को या आर्टिकल को रीडिंग मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक स्टोरी ओपन की हुई है. स्टोरी का नाम है गिल्लू. तो अब मैं इसको रीडिंग मोड में पढ़ना चाहती हूँ. आपको यहाँ पर ये छोटा सा बुक का साइन नज़र आ रहा होगा URL बार में.
राइट कॉर्नर पे, यस दिस इज योर रीडिंग मोड। देखिए मैंने अब क्लिक किया और जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरी फाइल रीडिंग मोड में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ जो लेफ्ट और राइट में एरो दे रखे हैं इनसे मैं अपनी फाइल को मूव कर सकती हूँ और स्टोरी को इजीली एज अ बुक की तरह पढ़ सकती हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोट्स टेकिंग फीचर। तो इसमें क्या करते हैं, हमें किसी भी पेज पर हम डायरेक्टली वहाँ पर नोट्स बना सकते हैं। आप राइट हैंड कॉर्नर पे एक पेन जैसा आइकन नज़र आ रहा है, इस आइकन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पूरा जो पेज है वो नोट्स मेकिंग टैब में बदल जाएगा और यहाँ पर आप नोट्स बना सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और नोट्स लिख भी सकते हैं। This is how we are going to make notes on Microsoft Edge browser. Next category is multiple desktops. बच्चों जब कभी भी हम काम करते हैं या हम कह सकते हैं एक ही कंप्यूटर को जब एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फाइल के डिलीट होने का या फिर किसी भी फाइल के डेटा का मिस हो जाने का डर लगा रहता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ 10 में मल्टीपल डेस्कटॉप का फीचर दिया है। इसमें क्या होता है कि आप एक ही विंडो पे कई सारे डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप अलग अलग डिफरेंट डेस्कटॉप ओपन कर पाएंगे तो आप अपनी पर्सनल थिंग्स और ऑफिशियल थिंग्स को अलग अलग कैटेगराइज इजीली कर पाएंगे। A new multiple desktop features let you run another set of windows as if on another screen but without another physical monitor. Now let's see it. ये मेरा डेस्कटॉप विंडो है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये नीचे टास्क बार दे रखा है और टास्क बार में आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा जिसे बोलते हैं हम टास्क व्यू आइकन। जैसे ही हम टास्क व्यू आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रोग्राम्स ओपन कर रखे होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स आपके सामने यहाँ नज़र आएंगे, राइट। इसके अलावा आप टॉप ऑफ द कॉर्नर देखिए, टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर, वहाँ पर आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा होगा और आपको डेस्कटॉप आइकन के बराबर में प्लस का साइन दिख रहा है। जैसे ही मैं इस प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी मेरा एक नया डेस्कटॉप सामने आ जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। मैंने जैसे ही क्लिक किया एक न्यू डेस्कटॉप आ गया। अब मैं क्लिक करती हूँ दूसरे डेस्कटॉप पे तो बिल्कुल सेम वैसा ही डेस्कटॉप जिस पर मैं पहले वर्क कर रही थी वो वहाँ आपके सामने प्रोड्यूस हो गया है। अब आप इस पर कोई और दूसरा काम कर सकते हैं। टास्क व्यू पेन से आप अपने डेस्कटॉप को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल डेस्कटॉप रखना है तो बाकी सारे डेस्कटॉप को क्रॉस बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। Okay, now see the steps. Number 1, click on task view icon. Task view icon पे क्लिक करिए। Number 2, click on new desktop icon. उसमें जहाँ प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है and the new desktop appears. So the next category is search box. बच्चों सभी ने फाइल्स तो सर्च किए हैं कंप्यूटर में, तो हम जब भी कंप्यूटर में फाइल सर्च करते हैं वो किसकी मदद से कर पाते हैं, सर्च बॉक्स की मदद से। सो सर्च बॉक्स इज़ द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड फाइल्स इन कंप्यूटर। और कैसे करते हैं, जस्ट टाइप द फाइल नेम और द पार्ट ऑफ द फाइल नेम, हमारा विंडोज़ उसके फाइल को सर्च करना शुरू कर देगा, राइट। In search box near the start button, type the name of the file or folder which you want to search for. सर्च बॉक्स में जाइए जो कि स्टार्ट बटन के पास में है, वहाँ पर आप जो भी फाइल सर्च करना चाहते हैं उसका नाम उसमें टाइप करिए। एज यू टाइप यू विल सी द सर्च रिजल्ट्स। क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर ऐप नेम टू ओपन इट। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको सर्च रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे और आपको जो फाइल खोलना है या फोल्डर खोलना है या कोई एप्लीकेशन खोलनी है उसके नेम पर क्लिक करिए और उसको ओपन कर लीजिए। सो आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज touch oriented interface. Windows 10 and Windows 8 are both designed to work with well touch screens and a lot of Windows laptops. Windows 10 को और Windows 8 को कुछ इस तरीके से बनाया गया था जिससे कि वो इजीली टच स्क्रीन्स पर वर्क कर सके, चाहे वो आपके टच स्क्रीन फोन्स हो या टच स्क्रीन लैपटॉप्स हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज सेंट्रल नोटिफिकेशन सेंटर। बच्चों आपको सेंट्रल नोटिफिकेशन सेंटर के नाम से ही समझ में आता है कि कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो सारे नोटिफिकेशंस आपको उस सेंट्रल नोटिफिकेशन सेंटर में नज़र आएंगे।
So Microsoft added central notification area feature to Windows 10. So you can click the notification tray icon in the lower right side of the screen or press window A to open your notification. Let's see what are the options given in notification area. ओके स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा है मैं यहाँ अपने डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप में ये नीचे आपका टास्क बार दे रखा है। अगर आप इस टास्क बार पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन का आइकन नजर आएगा। इसी आइकन को हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस आइकन को क्लिक करेंगे हमारे सामने सेंट्रल नोटिफिकेशन सेंटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ आपको नोटिफिकेशन दिए गए होते हैं, राइट। नीचे आपको डिफरेंट फीचर्स के लिंक दिए गए हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि टैबलेट मोड, नेटवर्क, ऑल सेटिंग्स, एयरप्लेन मोड, VPN, ब्लूटूथ एंड फोकस असिस्ट, लोकेशन, बैटरी सेवर, प्रोजेक्ट, कनेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे डिफरेंट आइकन्स हैं जो कि नोटिफिकेशन ट्रे में आपको दिए गए हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एंडिंग द विंडो सेशन। जब भी आप अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो उसके बाद अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, राइट। व्हेन यू हैव फिनिश्ड वर्किंग ऑन योर कंप्यूटर यू कैन शट डाउन योर कंप्यूटर। नाउ लेट्स सी हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर। चलिए हम देखते हैं कि विंडोज 10 में हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी ये मेरा डेस्कटॉप है, मुझे अपना कंप्यूटर शट डाउन करना है। हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं हमारे पास सामने स्टार्ट मेन्यू आता है। स्टार्ट मेन्यू में स्टार्ट बटन से जस्ट ऊपर आप देखेंगे एक आपको यहाँ पर पावर बटन दे रखा है। ये पावर बटन के जरिए हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं। जैसे ही हम इस पावर बटन पे क्लिक करेंगे हमें ये 3 ऑप्शन आप देगा। नंबर 1 इज स्लीप, अनदर इज शट डाउन एंड द लास्ट वन इज रीस्टार्ट, राइट। अगर आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन पे क्लिक करिए और आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। चलिए अब हम इन तीनों ऑप्शंस के बारे में ब्रीफली जानते हैं। नंबर 1 इज योर रीस्टार्ट बटन। ऑल प्रोग्राम गेट क्लोज्ड, विंडो इज शट डाउन एंड देन इट रीस्टार्ट्स। सारे प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं, विंडोज शट डाउन हो जाती है और वो दोबारा से फिर शुरू होती है विंडो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज स्लीप। All the active programs and other operations are saved in the memory and computer is put into the low power state. जितने भी एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं या दूसरे ऑपरेशंस जो कंप्यूटर में चल रहे होते हैं वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाते हैं और कंप्यूटर लो पावर स्टेट में चला जाता है। Now next topic is shutdown. Shutdown close your open document and programs on the hard disk and then turns the computer off. शटडाउन जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन सबको क्लोज करके हार्ड डिस्क पे रखता है एंड देन टर्न्स द कंप्यूटर ऑफ और कंप्यूटर को ऑफ कर देता है। Thank you students. Rest of the topic we will discuss in another part of this video.